दोस्तों, बाइबल में बाल एक कनानी देवता है जिसकी पूजा इस्राएली करते थे और उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया था जिसने उनके लिए बड़े चमत्कार किए थे। वे बाल से इतना डरते थे कि उन्होंने अपने बच्चों की बलि उसे दे दी। अब हम शैतान और उसके राक्षसों के बारे में जानते हैं। तो कोई मान सकता है कि बाल उनमें से एक था, लेकिन वह नहीं है। तो वह कौन था? खैर, यह पता लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन किसी अनजान एक्सपर्ट की बातें दोहराने के बजाय हमें सवाल पूछने चाहिए। अब पुराने किरदारों के कई टाइटल और निकनेम होते हैं। उदाहरण के लिए नूह के बेटे हाम जो कामदेव हैं, उनके तमिल साहित्य में ही लगभग 40 अलग अलग नाम हैं। इन नामों का रैंडम इस्तेमाल करना शैतान की एक चाल है ताकि आने वाली पीढ़ियां इतिहास और सच्चाई जानने से कंफ्यूज हो जाएं। इसलिए अगर हम सच जानना चाहते हैं तो हमें जर्नलिस्टिक सवाल पूछने होंगे और हर चीज की जांच करनी होगी। बाल के मामले में अगर आप उसकी पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके दिमाग में कुछ क्लिक होगा, यानी आपको पता चलेगा कि वह कोई ऐसा था जिसे आप पहले से जानते थे। हर साल बाल मौत की दुनिया में उतरता है जो मरे हुओं की दुनिया है। फिर धरती बंजर हो जाती है। इस समय उसकी बहन अनाथ मौत से बदला लेती है और फिर बाल लौटता है। उसके साथ बारिश लौटती है और धरती भी फिर से हरी हो जाती है। जानकार इस घटना को बाल साइकिल कहते हैं। लेकिन क्या हमने 2000 साल पहले भी पुराने असीरिया में ऐसे ही साइकिल के बारे में नहीं सुना है? यहाँ मैं सेमिरामिस और तम्मुज की कहानी के बारे में बात कर रहा हूँ। सेमिरामिस इश्तार थी जो शैतान के पाताल लोक की एक पानी की परी थी जिसने नूह के परपोते असीरिया के राजा निम्रोद को मार डाला था। उसका अपने बेटे तम्मुज के साथ भी गलत रिश्ता था। जब वह 40 साल की कम उम्र में एक जंगली सूअर के सींग से घायल होकर मर गया तो वह हर दूसरे इंसान की तरह अधोलोक में आ गया और उसे टॉर्चर किया गया। तम्मुज की प्रेमिका के तौर पर इश्तार अधोलोक में आई, उसकी तरफ से बहुत बेइज्जती झेली और अधोलोक की गार्डियन जो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी जलने वाली बहन एरेश्किगल थी के साथ एक डील की कि तम्मुज 6 महीने मरे हुओं के अंडरवर्ल्ड में और 6 महीने जिंदा लोगों के बीच बिताएगा। यह सुमेरियन एपिक द डिसेंट ऑफ इश्तार में मिलता है। तो बाल कोई और नहीं बल्कि तम्मुज है। दोस्तों, पुराने इजरायली यह समझते थे। इसीलिए इज़ीकील की किताब में एक हिस्सा है जहां औरतें सोलोमन के मंदिर के नॉर्थ गेट पर तम्मुज के लिए रोती हैं और कोई और वजह नहीं बताई गई है कि वह कौन था। लेकिन आज हमें दोनों को जोड़ने में दिक्कत होती है क्योंकि तब से चीजें बहुत बदल गई हैं। वैसे बाल एक टाइटल है जो कुछ कुछ तम्मुज को बुलाने जैसा है। इस मूर्ति को देखो, उसे छोटा दिखाया गया है जबकि बड़ा राजा निम्रोद है। संस्कृत में जो नूह की भाषा के बहुत करीब है और हिंदी में भी, जैसा कि आप जानते हैं, बाल का शब्द का मतलब अभी भी एक छोटा लड़का है। देखने के लिए धन्यवाद।